अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गुड मॉर्निंग। सुबह का नाश्ते का टाइम है और सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा बाहर का वेदर। आप लोगों को चेक करवा रही हूँ मैं। तो ये लीजिए, काश ऐसे ही हो कि बंदा एवं चुटकी में नाश्ता बना ले अपना। क्या ख्याल है। और बेसिक बात आज मैं आप लोगों को बताऊं, आज मैंने मीठी लस्सी बनाई थी नाश्ते में। पता नहीं क्यों बट आज अच्छी लग रही थी। मेरा पराठा माशाल्लाह से चेक करें कितना अच्छा लग गया। और अभी करते हैं जी नाश्ता। आप लोग भी आ जाएं। तो अभी डायरेक्ट मिल रहे हैं जी अभी आ गए हैं जी नाइट डिनर मेन्यू में। ठीक है, क्या खाना बनाना है आज। और आज मज़े की बात बताऊंगी आप लोगों को आगे चल के कि मेरे साथ आज क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैं विलेज स्टाइल में ऐसे मसाला जो है ना वो अपना रख देते हैं और ये तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे लो फ्लेम पे पकता रहता है और अच्छे से गल जाता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं अदरक को रगड़ने की कोशिश कर रही हूँ, फुल कोशिश मेरी जा रही है। ठीक है, अभी ये मसाला जो था वो आगे देखे कि क्या हुआ जी मेरे साथ, चेक करें। इवन के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इसका ठीक उतरा था, बाकी सारी ये देखिए ये वाला ठीक था बस इसमें से निकला, बाकी सारा टोटली जितना भी था ना नीचे लग गया था। पता नहीं क्या हुआ था। यकीन माने तकरीबन कोई मैं 10 मिनट के लिए आके बेड पे कंबल में, आपको पता है ब्लैंकेट में बंदा लेट जाए फिर होश कहाँ रहती है सर्दियों में। जब मुझे स्मेल आई और भाग के मैं गई हूँ किचन में, देखा है कि फिर तो कोई हाल नहीं है। मियाँ जी भी पीछे भाग के गए हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा ये देखें जी आज ये होने लगा था। तो फिर मैंने जो ऊपर ऊपर से मसाला था वो उतारा सारा अच्छे से। तो उसके अंदर ही फिर मैंने थोड़े से आलू मटर थे ना, तो सालन भी थोड़ा सा बनाना था। बस मसाला मैंने रख दिया अपनी तरफ से, तो रखा मैंने लो फ्लेम की हुई थी, इतनी ज़्यादा भी फ्लेम नहीं थी कि चलें अगर ज़्यादा आंच होगी नीचे तेज तो शायद फिर जल गया हो। फ्लेम ही बिल्कुल लो थी, पता नहीं क्या मसला बना है। या एकदम से गैस का भी हो जाता है ना, कभी गैस कम हो रही होती है कभी ज़्यादा हो जाती है। खैर बहुत नुकसान हुए। 2 दिन लगा के मैंने वो अपनी कढ़ाई साफ़ की है। यकीन माने कि इतनी मुश्किल हो गई थी ना साफ़ करने के, मैं क्या बताऊँ। और फिर मैंने ये दूसरी कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने जी सब कुछ भून लिया है। रेसिपी सारी अंदर ही रह गई है, जो काम हुआ है ना वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे ये देखिए जी मेरी हांडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी मैं गार्निश कर रही हूँ। 2 लोग हैं बेसिकली हम लोग घर में, तो मैं ज़्यादा शोरबा वगैरह नहीं बनाती। मैं सूखा सालन ही बना लेती हूँ, चाहे वो नाम शोरबे वाला ही होता है लेकिन सालन वो भी सूखा ही बनता है। ये देखिए मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं लाया। यकीन मानने ये एक टाइम का ही, मतलब वो इतना कोई यम बना था ना, चाहे वो सालन चल गया लेकिन फिर क्या कर सकती है। देखिए जी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सालन बना था, टेस्ट वाइज अच्छा था। अगर थोड़ा सा वो नीचे से मसाला खुरच के मैं निकालती ना तो फिर शायद इतना अच्छा ना बनता। तो जी खाना बनाने के बाद निकल चुके हैं जी बाहर। थोड़ा सा मैंने कहा कि मूड को फ्रेश कर लेते हैं, बाहर चलते हैं। और वीडियो मेरी छोटी छोटी सी आती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं बनाऊँ क्या। ये गेट नंबर 4 बना इस्लामाबाद में। अभी हम लोग आ गए हैं जी कार्डफॉल गीगा मॉल। वो ना समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाऊँ, कुछ ऐसा है भी नहीं करने के लिए। पता नहीं सर्दियों के दिन भी इतने छोटे होते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता कि बंदा आप लोगों के साथ क्या शेयर करे। और पिछली मेरी वीडियोस आप प्लीज़ सारी वॉच करें, बहुत अच्छी अच्छी मैंने कंटेंट बनाए अपना मेकअप का या अपना जो भी मेकअप की प्रोडक्ट सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ चल रहा था तो मैंने सोचा देख के आते हैं, विजिट करते हैं कि क्या है। और जाते हुए ये हो कि गीगा मॉल आए और पिज़्ज़ा ना लेके जाएं तो ये तो पता नहीं क्या ही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा लिया है हम लोगों ने। अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस घर। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। टेक। ये बोटियाँ भी हम लोग लेके आए थे, सॉरी।